स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा का जो हिंदी विषय से रिलेटेड मॉडल पेपर है। और इस मॉडल पेपर के प्रश्नों का हम आपको उत्तर लिखने का तरीका बताएंगे, अर्थात आपको इन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं अपनी परीक्षा की कॉपी में, ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हों। और यदि आप अच्छे से इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि मैं आपको जो प्रश्न इस वीडियो में बताऊंगा आपको रटना नहीं पड़ेगा, अर्थात आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर मॉडल पेपर का जो खंड आ है, जिसमें क्या लिखा हुआ है यहां निर्देश में आप पढ़ सकते हैं कि खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। जो खंड आ है इसमें क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 20 होंगे और 20 अंक के होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कहने का अर्थ है कि यहां से आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 20 होगी और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। और यहां पर प्रश्न संख्या 1 यहां पर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग की मुख्य विशेषताएं हैं। द्विवेदी युग की मुख्य विशेषताएं हैं। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है भाषा संस्कार, खा नंबर का विकल्प है गद्य के विविध रूपों और शैलियों का विकास, गा नंबर का विकल्प है हिंदी गद्य का स्वरूप, और चौथा विकल्प है विकल्प का व खा दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा और इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे अपनी परीक्षा में? तो इस प्रश्न का उत्तर सही जो है यह हो जाएगा घा। और इसका उत्तर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। आपको डालना है प्रश्न उत्तर नंबर 1। इस तरीके से आपको डालना है प्रश्न उत्तर नंबर 1। चाहे आप डाल सकते हैं उत्तर संख्या, चाहे आप डालना चाहें अपनी परीक्षा की कॉपी में तो चाहे आप प्रश्न उत्तर नंबर डालें, चाहे आप डाल सकते हैं उत्तर संख्या 1। जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं, लेकिन आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। ये हेडिंग आपको अच्छे से डालनी है। हो सके तो आप स्केच का प्रयोग कीजिएगा ताकि अच्छा लगे देखने में भी। और यहाँ पर भी इस साइड में आपको डालना है 1 का कौन सा सही है, घा नंबर का सही है। और जो सही है उसको इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प का व खा दोनों मैंने लिख दिया है। आपको सेम इसी तरह से लिख देना है। अगला प्रश्न यहां पर देख लीजिए। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, सुदामा चरित के कवि हैं। आपको बताना है कि सुदामा चरित निम्नलिखित कवियों में से किसकी रचना है। नंबर का है नरोत्तम दास, खा है चंद बरदाई, गा है कबीर दास, और चौथा विकल्प है सिरधर पाठक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सुदामा चरित किसकी रचना है, नरोत्तम दास की रचना है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है प्रश्न उत्तर नंबर 2। और कौन सा सही है, पहला विकल्प सही है, इसलिए आपको पहले विकल्प का नंबर डालना है ब्लैक पेन से का, और फिर आपको लिख देना है नरोत्तम दास। जो विकल्प सही होगा उसको आपको लिखना है। और अगला जो प्रश्न संख्या 3 यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है, साखी शीर्षक कविता निम्न में से किस छंद में लिखी गई है। साखी शीर्षक कविता निम्न में से किस छंद में लिखी गई है। और यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, दोहा, वैरवे, हरिगीतिका, कुंडलियां। तो साखी किसकी रचना है, यानी साखी शीर्षक जो कविता है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में काव्यखंड में पहला ही पाठ है, जिसके रचयिता कौन हैं, कबीर दास जी हैं। और कबीर दास जी का यह जो पाठ है साखी शीर्षक पाठ, इस से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने प्रत्येक साखी का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है, आप देख सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीके से अर्थ भी बताने का प्रयास किया है। तो चलिए साखी
साखी शीर्षक पाठ जो है या साखी शीर्षक कविता जो है किस छंद में रचित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि साखी शीर्षक कविता दोहा छंद में रचित है। किस छंद में है? दोहा छंद में रचित है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है, प्रश्न उत्तर नंबर 3 ब्लैक पेन से डालना है। फिर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है? पहला सही है, इसलिए आपको पहला नंबर डालकर क्या लिख देना है? दोहा। सेम इसी तरह से आपको लिखना है, प्रश्न नहीं लिखना है, उत्तर लिखना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जल्दबाजी में हम प्रश्न भी उतार लेते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रश्नोत्तर नंबर अथवा उत्तर संख्या डालकर उत्तर ही लिखना है। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, और चौथा नंबर का प्रश्न है प्रेमाश्रम की रचना विधा है। प्रेमाश्रम किस विधा पर आधारित रचना है? नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी संग्रह। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रेमाश्रम जो रचना विधा है यह किस विधा पर है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और यह रचना किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। किस विधा पर आधारित है? उपन्यास विधा पर आधारित है। कुछ इस तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर 4। और कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प अर्थात गा वाला विकल्प सही है। और इस तरीके से आपको क्या लिख देना है? उपन्यास। सेम इसी तरह से आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 5 जो कि इस प्रकार से है, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म स्थान है। दिए गए विकल्प में कवयित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्या मैनपुरी में हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था, सतारा में हुआ था, अथवा इलाहाबाद में हुआ था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि इस वेदना की साकार मूर्ति सुश्री महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में, कब? सन 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, प्रश्न उत्तर नंबर 5। और कौन सा विकल्प सही है? दूसरा यानी खा वाला विकल्प सही है। और इस तरीके से आपको डाल देना है फर्रुखाबाद। वेदना की साकार मूर्ति सुश्री महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। प्रश्न संख्या 6 जो कि इस प्रकार से है, छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में इनमें से कौन हैं? तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इस प्रश्न के उत्तर के दौरान। तो यहाँ पर विकल्प देख लीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सोहनलाल द्विवेदी, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल जी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला आंसर सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूं इस प्रश्न को याद करने की, अर्थात छायावादी जितने भी प्रमुख कवि हैं या लेखक हैं उनको याद करने की शानदार और सबसे आसान ट्रिक बताने वाला हूं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो भी उपलब्ध कराता रहता हूं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का पहला आंसर हो जाएगा, यानी का वाला विकल्प सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि छायावाद युग के जितने भी प्रमुख कवि हैं उन्हें आप कैसे याद रखेंगे। प्रसाद, पंत, निराला, देवी। तो ये ट्रिक है छायावाद युग के प्रमुख कवियों को याद करने की। इसे आप याद कर लीजिएगा, प्रसाद, पंत, निराला, देवी। अब प्रसाद से क्या हो जाएगा? जय शंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद हो जाएगा। और पंत से क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। पंत से क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। और निराला से क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। और देवी से क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा, महादेवी
वर्मा। तो मैंने आपको बड़ी शानदार ट्रिक बताई है, छायावाद के आधारशिला या आप कह सकते हैं छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ लेखक या स्तंभ कवियों के नाम याद करने की। प्रसाद, पंत, निराला देवी, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, पंत से हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत और निराला से क्या हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा देवी से क्या हो जाएगा महादेवी वर्मा। और एक शानदार ट्रिक क्या है, प्रसाद, पंत, निराला, देवी। प्रश्न संख्या 7 जो कि इस प्रकार से है, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल में अलंकार कौन सा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं विकल्प दिए गए हैं, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रतीप अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल में अनुप्रास अलंकार है कि उत्प्रेक्षा है कि प्रतीप है कि दृष्टांत है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मां वर्ण यानी मां अक्षर की बार बार आवृत्ति हुई है और जहां पर एक वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है एक से अधिक बार, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है, प्रश्न उत्तर नंबर 7। और कौन सा अलंकार है, यहां पर पहला विकल्प सही है इसलिए आपको 7 का डाल देना है और उत्तर क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। जहां पर एक वर्ण अथवा अक्षर एक से अधिक बार आए वहां क्या हो जाए अनुप्रास अलंकार हो जाए। अगला प्रश्न है, तेजो अस का संधि विच्छेद है। तो यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा सही होगा, इसका उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर 8 डालना है और 8 का कौन सा सही है, का यानी पहला विकल्प सही है तेजा प्लस असी। और अगला प्रश्न पूछा गया है 9 नंबर का, प्रतिपाद्य की दृष्टि से एकांकी को किन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहां पर विकल्प दिए गए हैं भावात्मक वर्ग, विचारात्मक वर्ग और समस्यात्मक वर्ग या फिर ये सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कुछ इस तरीके से, प्रश्न उत्तर नंबर 9। और कौन सा सही है यहां पर आपको नंबर डाल के लिख देना है, कौन सा सही है, चौथा सही है इसलिए आपको डाल देना है घा और क्या लिख देना है ये सभी, क्या लिख देना है ये सभी आपको लिख देना है। और अगला प्रश्न 10 नंबर का जो कि इस प्रकार से पूछा गया है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा है। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं वीर रस, श्रृंगार रस, हास रस अथवा करुण रस। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा या इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है, उत्तर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, प्रश्नोत्तर नंबर आपको डालना है 10 और सही कौन सा है, यहां पर सही है पहला। कौन सा सही है, पहला सही है क्योंकि यहां पर जो रस है कौन सा रस है, धीर रस है, इसलिए आपको क्या लिख देना है धीर रस। कौन सा है इस पंक्ति में रस, धीर रस है। और जिसका स्थायी भाव क्या है, धीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है, उत्साह होता है, आपको याद रखना है। और यदि आप रस व उससे संबंधित स्थायी भाव याद करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में, जी हाँ सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में याद करना चाहते हैं जितने भी रस हैं और जितने भी उनके स्थायी भाव हैं, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको शानदार ट्रिक बताने का प्रयास किया है। और यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पक्का 2 मिनट में सभी रस और उनके स्थायी भाव याद हो जाएंगे। आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें। प्रश्न संख्या 11 जो कि इस प्रकार से है, यथा समय का समास विग्रह क्या है। 4 विकल्प हैं, समय के अनुसार, प्रत्येक समय, उचित समय, यथा समय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा और इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, प्रश्न उत्तर नंबर 11 और पहला ही सही है क्योंकि इस
शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। और उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, अर्थात समय के अनुसार। अव्ययी भाव समास है, इसलिए कौन सा उत्तर सही है? पहला उत्तर ही सही है। प्रश्न उत्तर नंबर 11 और 11 का कौन सा सही है? का यानी पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुबर विमल जस जोदायक फल चारे। के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13 + 11 मात्राएं, 16 + 16 मात्राएं, 16 + 14 मात्राएं या 15 + 17 मात्राएं। तो पहली बात तो यह किस छंद में लिखा हुआ है? दोहा छंद में है। और यह दोहा छंद में है, इसलिए यहाँ पर दोहा छंद की विशेषता होती है कि दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13 + 11। कौन सा सही है? 13 + 11 का सही है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है। प्रश्न उत्तर नंबर 12 का यानी पहला ही सही है, इसलिए पहला आपको डाल देना है। 13 + 11 मात्राएं। और प्रश्न संख्या 13 जो कि इस प्रकार से है, जो पत्र आज आया है वह कहाँ है? इस वाक्य में कौन कौन से विराम चिन्ह आए हैं? तो यहाँ पर अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, संबोधन चिन्ह, विकल्प का व खा दोनों। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अल्प विराम भी है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा घा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको कैसे लिख देना है? प्रश्न उत्तर नंबर 13 का घा, यानी विकल्प कौन सा? विकल्प का और खा दोनों ही सही है। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है कि कपोत तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या है? अर्थात कपोत जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कबूतर, उल्लू, बतख या पोखर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ही उत्तर सही है, यानी पहला ही विकल्प सही है। और इसका उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है। प्रश्न उत्तर नंबर 14 और 14 का यानी पहला सही है, इसलिए आपको डाल देना है पहला और लिख देना है कबूतर। यानी कपोत जो है तत्सम शब्द है और कबूतर जो है तद्भव शब्द है। प्रश्न संख्या 15 के अंतर्गत पूछा गया है कि इंद्र शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। पहला विकल्प ईश भगवान जगदीश, दूसरा विकल्प देवराज सुरपति सुरेंद्र, तीसरा रतिपति मनोज पंचसर, चौथा गिरधर घनश्याम मुरारी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? और इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है? प्रश्न उत्तर नंबर 14 के बाद जो आया है 15 और इसका उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है। 15 का खा सही है, इसलिए देवराज सुरपति सुरेंद्र, यानी विकल्प भी आपको इस तरीके से लिख लेना है। आप ध्यान जरूर दीजिएगा। जय शब्द का विलोम क्या है? जय का अर्थ होता है जीतना और इसका विलोम क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है। प्रश्न उत्तर नंबर 16 और कौन सा सही है? दूसरा विकल्प यानी खा वाला सही है। तो इस तरीके से दूसरा विकल्प आपको उतार लेना है। जय का विलोम क्या होता है? पराजय होता है। अगला प्रश्न संख्या 17 के अंतर्गत पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। कौन सा शब्द सही है? तो आपको उसी का उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा और कैसे लिखा जाएगा? प्रश्न उत्तर नंबर 17 और कौन सा सही है? गा, यानी तीसरा सही है और तीसरा जो है आप इस तरीके से लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 18 जो कि इस प्रकार से है, हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और कौन सा सही हो जाएगा और कैसे लिखा जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो प्रश्न उत्तर नंबर 18 और कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है, हरीसु। क्या सही है? हरीसु सही है, इसलिए आपको इस तरह से ही लिख लेना है।
प्रश्न संख्या 19 जो कि इस प्रकार से है, भावामह रूप है भू धातु का, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, प्रश्न उत्तर नंबर 19 और सही विकल्प कौन सा है, खा। कौन सा विकल्प सही है, खा विकल्प सही है 19 का। और आपको लिख लेना है 19 के खा में जो लिखा है लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। और अगला प्रश्न है 20 नंबर का जो कि बहुविकल्पी है, क्रिय धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुर्वंत हो जाएगा। और आपको इस तरीके से लिख लेना है प्रश्नोत्तर नंबर 20। और कौन सा सही है, गा वाला विकल्प सही है। तो आपको गा विकल्प यानी तीसरा विकल्प इस तरीके से लिख लेना है, कुर्वंतो। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर मैंने आपको उपलब्ध कराया है, और उस पेपर के आधार पर ही मैं अब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखकर आपको बता रहा हूं, और साथ ही यह तरीका भी बता रहा हूं कि कैसे आपको परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा अब बिल्कुल करीब आने ही वाली है। और आपको क्या ध्यान देना है कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर महत्वपूर्ण वीडियो भी देख लेने हैं, और साथ ही अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी करनी है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और साथ ही हम आपको इस मॉडल पेपर का जो प्रश्न संख्या 21 यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों का उत्तर हम आपको तभी बताएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।